आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। खुशामदीद, खैर मकदम करता हूँ आप सबको कारवाने गज़ल प्रोग्राम में, और मैं हूँ तलत अजीज़ 92.7 बिग FM पर। आज का कारवाने गज़ल प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत कारवाने गज़ल प्रोग्राम है। क्यों आप पूछेंगे, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आज गज़ल जो लाइव गाई जाती है उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। गज़ल गाने के अंदाज अलग अलग होते हैं। हर एक फनकार जिन्होंने भी गज़ल गाई है लाइव, उनका एक अपना रंग है, अपनी खुशबू है। जैसे कि अभी अभी आपने जगजीत सिंह साहब की गाई हुई नज़्म सुनी, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों से लिखे खत मैं जलाता कैसे। जिस तरीके से जगजीत साहब ने इसको इजहार किया अपने सुरों में ढालकर, तो उनका एक रंग था, उनका एक स्टाइल था। वैसे ही मैं आपको इस एपिसोड में और मुनफरिद मशहूर आर्टिस्ट जो गाए हैं गज़ल, जैसा कि मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, इवन आबिदा परवीन साहिबा, उनकी लाइव रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो उन्होंने महफिल में गाए हैं। और एक खास बात बता दूं, इस एपिसोड में मैं भी 2 ताज़ा गज़लियात जो कभी मैंने कहीं नहीं गाए हैं, अभी अभी कंपोज किए हैं, वो आपको लाइव स्टूडियो में गाऊंगा तबले के साथ। तबला और हारमोनियम पर जैसे महफिल में गाते हैं, उसी तरीके से मैं ये महफिल रिक्रिएट कर रहा हूँ आज के कारवाने गज़ल प्रोग्राम में। अब आप सुनेंगे जगजीत सिंह साहब की एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल। अब जो मैं आपको सुना रहा हूँ बहुत मुझे भी पसंद है ये। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था। अब क्या इन्होंने इस्तेमाल किया सुरों का, हालांकि बागेश्वरी राग है ये, लेकिन उसमें जो सुर जैसे लगते हैं उन्होंने अलग अंदाज से इस्तेमाल किए। बागेश्वरी का ये रंग है, सा ग म ध नि ध म प ध ग रे नि ध म ध नि सा ग रे सा। अब इन्होंने क्या किया, तेरे बारे में रिखब छोड़ दिया, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था तेरे बारे। चलिए सुनिए। तो आप सुन रहे हैं तलत अजीज को कारवाने गज़ल प्रोग्राम में 92.7 बिग FM पर, और अभी अभी आपने गुलाम अली साहब की वो मशहूर मारूफ गज़ल सुनी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। और यकीन कीजिए ये आवारगी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, मुझे याद है जब ये पहली बार ये रेडियो पर बजी और जब ये मशहूर हुई, लोग पागल हो गए। गुलाम अली साहब का नाम हंगामा है क्यों बरपा और आवारगी, ये दोनों गज़लियात से मशहूर हुए वो। तो अब ये जो है, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ आवारगी। अब ये भैरवी का रंग है उन्होंने, लेकिन गुलाम अली साहब क्या करते थे कि वो उसमें ऐसे ऐसे सुर वो इस्तेमाल करते थे, उसको कहते हैं बिडार गायकी। 7 सुर में से जो बीच में श्रुतियां होती हैं तो वहां भी चले गए, स्केल चेंज कर लिया। तो ये खासियत उनके गायकी की है कि वो हर कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। एक बहुत खूबसूरत गज़ल है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, महफिल में बार बार उन पर नज़र गई। और आपको याद दिला दूं कि ये जो आप एपिसोड सुन रहे हैं, सारी गज़लियात जो आप सुन रहे हैं, ये सारी लाइव गाई हुई हैं। महफिल में जैसे गाते हैं गज़ल को, उसका रंग जो होता है मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। गुलाम अली साहब का स्टाइल अब आप देख लीजिए। इससे पहले आपने जगजीत सिंह साहब का सुना, अब गुलाम अली साहब कैसे गाते हैं और कैसे महफिल में सजाते हैं गज़लियात को, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये गज़ल सुनिएगा, महफिल में बार बार उन पर नज़र गई, और जब नजर गई तो फिर क्या हुआ, ये गुलाम अली साहब की ज़बानी सुन लीजिए। आप सुन रहे हैं कारवाने गज़ल 92.7 बिग FM पर तलत अजीज के साथ। तो मैं वापस आ गया हूँ तलत अजीज कारवाने गज़ल प्रोग्राम में 92.7 बिग FM पर, और आप सुन रहे हैं आज वो स्पेशल एपिसोड जहाँ पर लाइव गज़ल अलग अलग मुख्तलिफ आर्टिस्ट कैसे गाते हैं अपने स्टाइल में, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने पेश करूँ। अब और एक फनकारा गज़ल में जिनका बहुत बड़ा नाम है, आबिदा परवीन। आपने जो अभी गज़ल सुनी, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, क्या बात है। और ये गज़ल बहुत पॉपुलर हुई। आपको बताता हूँ मेरा एक पर्सनल वाकया, मैं अमेरिका में 85-86 की बात है शायद, मैं ट्रैवल कर रहा था टूर पर, और उस ज़माने में वॉकमैन का ज़माना था। एक एयरपोर्ट पर वो कैसेट्स बिकते थे, तो एक कैसेट मैंने ख़रीद ली और वो वॉकमैन में सुना, और सबसे पहले यही आई गज़ल आबिदा परवीन की गाई हुई। और मुझे पता नहीं था कि आबिदा परवीन कौन है।
मैंने सुना, मुझे पसंद आया, मैं बोला यार बहुत अच्छा है ये, कौन है? फिर तफ्तीश की, तलाश किया, आबिदा परवीन, फिर पता लगा कि ये सिंध काफ़ी जो एक स्टाइल होता है गाने का, एक जॉनर ऑफ म्यूजिक होता है काफ़ी, तो उनका वो रंग था, लेकिन कि वो उनको शायद काफ़ी नहीं हुई और वो गज़ल की तरफ गए और ये गज़ल गाई और ये बहुत पॉपुलर हुई। और एक ख़ास बात आपको बताऊं, गज़ल गायकी में कभी भी डीप वॉइस अगर ना हो तो शायद वो गज़ल का रंग या गज़ल का मज़ा नहीं आता। ये एक बात मैंने नोट की। देखिए आप, जितने मेल गज़ल सिंगर्स हैं उनके भी बेस वॉइसेस हैं, मतलब खरजदार आवाज़ें हैं। अगर फीमेल गज़ल जो गाती हैं, फरीदा खानम साहिबा और इकबाल बानो और ये आबिदा परवीन, इनकी भी आवाज़ें देखिए गहरी, मतलब वो नीचे के सुर से गाती हैं। वो उसमें शायद गज़ल का जो रंग है, गहराई जो चाहिए, वो उसकी मांग है। आपको उनकी और एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए, बहुत कमाल मतला है। मैं उनके सुर से तो नहीं गा सकता, लेकिन मैं अपने सुर से आपको जरा एक मतला सुना देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए। तो ये जो मैं गा रहा हूँ, मेरे सुर से गा रहा हूँ, लेकिन आबिदा जी जो गाएंगी, अब आप सुनेंगे, उनका सुर इससे भी नीचे है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा वो, क्योंकि उनकी आवाज़ का टोनल क्वालिटी, नेचुरल सुर जो है वो अलग ही है। समात फरमाइए आबिदा परवीन की गाई हुई गज़ल ये रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए। और आप सुन रहे हैं तलत अजीज़ को कारवाने गज़ल प्रोग्राम में 92.7 बिग एफएम पर। और फिर से याद दिला दूं, ये स्पेशल एपिसोड है जिसमें हम गज़ल को लाइव कैसे गाया जाता वो हम कोशिश कर रहे हैं जाहिर करने की। तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, मसला जब भी उठा चिरागों का, फैसला सिर्फ हवा करती है। क्या बात है, परवीन शाकिर साहिबा का कलाम था। और मैं आपको ये जो सुना रहा था, जैसे पहले मैंने बताया, लाइव गायकी की बातें मैंने कर रहा था ना, लाइव गज़ल जो गाई जाती है, हर एक फनकार का अपना एक रंग होता है। ये जो गज़ल मैंने आपको अभी सुनाई, ये कहीं पर मैंने गाई नहीं है, ये अभी मैंने कंपोज की, और ख़ास कारवाने गज़ल के जो मेरे चाहने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके लिए एक मेरा समझिए छोटा सा एक तोहफा है। तबले पर जो मेरे साथ जीतू शंकर साहब, मशहूर तबला नवाज़, हिंदुस्तान बहुत मशहूर हैं, इनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप आएँ और वो आज तबला लाइव बजाएं हमारे साथ। ये भी बताना चाह रहा था कि गज़ल जो गाई जाती है ट्रेडिशनल स्टाइल में, हारमोनियम और तबले पर, जो आज हमने किया, तबला भी किस तरीके से बजता है गज़ल में। तो जीतू साहब आप कुछ बताएंगे? नमस्कार तलत भाई, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। उस ज़माने में कैसे लाइव गाया जाता था तबला और हारमोनियम के साथ। आज के ज़माने में प्रोग्रामिंग का दौर आ गया है, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, बट आज जो तबला और हम जो बजा रहे हैं और गा रहे हैं, फैबुलस थे। स्टेज का जो मज़ा था, हाँ, उसका जो एक अंदाज था कि लोग सामने बैठे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लगी बजा रहे हैं, आप गा रहे हैं और बीच में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, वो हमने कोशिश की आज ये रिक्रिएट करने के लिए। और मुझे यकीन है कि हमारे जो कारवाने गज़ल के सुनने वाले हैं वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे होंगे, क्योंकि ये पहली बार इस प्रोग्राम कारवाने गज़ल में ऐसा किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और एक मैं ताज़ा गज़ल पेश करता हूँ। लोगों के सामने तेरा चर्चा नहीं किया, तुझको किसी भी हाल में रुस्वा नहीं किया। क्या बात है। और ये मैं बता दूं हमारे सुनने वालों को कि ये राग मधवंती में थोड़ा कुछ कंपोज किया है मैंने। वैसे याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं तलत अजीज़ को कारवाने गज़ल प्रोग्राम में 92.7 बिग एफएम पर। लोगों के सामने तेरा चर्चा नहीं किया, लोगों के सामने तेरा चर्चा नहीं किया, तुझको किसी भी हाल में रुस्वा नहीं किया, लोगों के सामने तेरा चर्चा नहीं किया, तुझको किसी भी हाल में रुस्वा नहीं किया, सामने तेरा
चर्चा नहीं किया। शेर मुलाजा कीजिए। रखा बहुत संभाल के, रखा बहुत संभाल के, रखा बहुत संभाल के, दिल की किताब में, दिल की किताब में रखा बहुत संभाल के, दिल की किताब में तस्वीर को तेरी कभी तन्हा नहीं किया, तस्वीर को तेरी कभी तन्हा नहीं किया, तुझको किसी भी हाल में रुसवा नहीं किया, लोगों के सामने तेरा आया तेरा ख्याल, आया तेरा ख्याल, आया तेरा ख्याल तो नींदे ही उड़ गई, आया तेरा ख्याल तो नींदे ही उड़ गई, यादों से तेरी हमने तो शिकवा नहीं किया, यादों से तेरी हमने तो शिकवा नहीं किया, तुझको किसी भी हाल में रुसवा नहीं किया, लोगों के सामने तेरा चर्चा नहीं किया। मुझे यकीन है कि आपको ये भी गज़ल पसंद आई होगी। और ये गज़ल आपको बता दूं, ये जिन्होंने लिखा है वो भी एक मोहतरमा है, उनका नाम है तैयबा अख्तर और उनका तखल्लुस है गज़ल। चलिए तो अब मैंने आपको रंग सुना दिया। पहली गज़ल सुनाई तेरी खुशबू, और ये जो रंग था ये थोड़ा क्लासिकल रंग था, क्लासिकल इन द सेंस कि क्लासिक गज़ल का रंग, जो गज़ल गाई जाती है, जो मैंने मेरे उस्ताद मेहदी हसन साहब से सीखी है, तो मैंने आपके सामने पेश की। अब मैं जब लौटूंगा और भी बातें होंगी और भी गज़लियात हम आपको सुनाएंगे, तो मैं आपको मेहदी हसन साहब की लाइव गाई हुई कुछ गज़लियात, उनके नगमे सुनाऊंगा जो महफिल के होंगे। तब तक के लिए आप सुनिए, और मैं हूं तलत अजीज और आप सुन रहे हैं कारवाने गज़ल 92.7 बिग FM पर।
वेलकम बैक टू कारवाने गज़ल और मैं हूं तलत अजीज 92.7 बिग एफएम पर और आप सुन रहे हैं आज खास एपिसोड लाइव गज़ल गायकी एपिसोड। अब मैं आपको ऐसे फनकार की गायकी सुनाऊंगा जो मेरे हिसाब से मेरे उस्ताद तो रहे हैं लेकिन सारी दुनिया मानती है कि वो शहंशाह गज़ल थे और रहेंगे, मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन साहब की खासियत ये है उन्होंने क्लासिकल रंग को, क्योंकि वो एक्चुअली क्लासिकल सिंगर थे, इनके वालिद साहब अजीम खान साहब नाम था, उनके चचा इस्माइल खान, ये ध्रुपद धमार गाते थे और उनको तालीम उसी की मिली। लेकिन जब जरूरत पड़ी क्लासिकल का जो रंग था वो बड़े गुलाम अली खान साहब, बरकत अली खान साहब उस जमाने में छाए हुए थे, तो इनको कोई किसी ने सुना नहीं क्लासिकल इनका। तो रेडियो से इनको इत्तेफाक की बात है, रेडियो से ऑफर आया कि आप ये क्लासिकल गज़ल आप गाएं। तो ये बाकायदा बुखारी साहब थे, मुझे याद है, उन्होंने इन्हें गज़ल की ट्रेनिंग दी, गज़ल समझने की, उर्दू की, मतलब शायरी की, शेर व शायरी की। और फिर मेहदी हसन साहब ने वो अपनी क्लासिकल ट्रेनिंग को उन्होंने ऐसे जज़्ब किया, उसको समेटा और एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता बनाया और वो गुलदस्ता मेहदी हसन स्टाइल गायकी हो गई। बहुत खूबसूरत बात है। जैसा कि अभी आपने जो सुना मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, राग खमाज में इन्होंने कंपोज किया। और जो अभी आपने सुना ना, नोट किया होगा आपने कि वो सुरमंडल पे गा रहे हैं, वो हारमोनियम नहीं बजाते थे क्योंकि क्लासिकल गवैये थे, तो इनकी गायकी पूरी क्लासिकल थी। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। जगह जो है ना, ये छोटी सी जगह है लेकिन बहुत खूबसूरत है। एक बार मुझे सलामत अली खान साहब ने कहा था, बेटा बहुत सारे लोग गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, और वो अपने आप को उसमें गिन रहे, कह रहे थे कि गायकी के दो अंग होते हैं, एक तो जो कूजे को समंदर बनाने वाला गाना, और एक जो बहुत खास होता है वो समंदर को कूजे में लाना, और वो समंदर को जो कूजे में ले आता है वो मेहदी हसन। वो मेहदी कमाल है। कूजा समझ रहे ना, एक छोटा सा कॉर्नर, समंदर को एक कॉर्नर में लाना मतलब समेटना। समंदर का इतना सारा पानी आप एक छोटे कोने में आप ला रहे हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई। और अभी आपको मैं सुनाता हूँ एक उनकी बहुत मशहूर और मेरी फेवरेट गज़ल है। जिस तरीके से उनकी आवाज़ में पेथोस वो लाते थे और सुरों के जरिए और क्लासिकल रंग में, वो कमाल था। निशान भी कोई न छोड़ा कि दिल को समझाए, तेरी तलाश में जाए तो हम कहाँ जाए, निशान भी कोई न छोड़ा कि दिल को समझाए, तेरी तलाश में जाए तो हम कहाँ जाए। और आप सुनिए मेहदी हसन साहब की गाई हुई है गज़ल, और फिर जब मैं लौटूंगा तो कारवाने गज़ल में आप मुझे मौजूद पाएंगे, यानी कि मैं तलत अजीज, और ये आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर। वाह, रंजिशी सही दिल्ली दुखाने के लिए। अहमद फराज बड़े शायर और मेहदी हसन साहब ने जो गाया रंजिश, ये आज ये इट्स बिकम एन आइकॉनिक गज़ल। आप यकीन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, रंजिश का लफ्ज़ लोग नहीं पहचानते, और मैं अगर चेन्नई में ये गा रहा हूँ, चेन्नई के कॉन्सर्ट में, तो मैं जब रंजिश कहता हूँ तो तालियां बज जाती। कमाल की बात है ना। दिस इज़ द पावर ऑफ म्यूज़िक। ये गायकी का असर है। रंजिश के बारे में बताऊँ, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि मेहदी साहब के साथ इतना रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ये भी राग यमन कल्याण ठाट, राग यमन कल्याण में है, प्योर। उन्होंने राग के बाहर गज़ल गाई नहीं, तो कमाल की बात है। रंजिशी सही, अब वो राग का जो चलन है तो उसके सुर बन, निरे गा रे निदा निरे गा म प म ग प ग रे निरे गा म ग रे निरे सा जो है बाद में वाज़े होता है। अब उन्होंने क्या किया, हालांकि कॉम्पोजिशन है निसार बज़मी साहब की, ये फिल्म में गाई थी उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने लाइव ये गाना शुरू किया तो उन्होंने वो क्लासिकल टच दे दिया।
रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, अब देखिए, लिए आ रंजिशी सही, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रंजिश। राग वही है लेकिन एक्सप्रेशन जो है गजल का, लग रहा है कि शायर का जो कलाम है वो मेहदी साहब के ज़बानी आपके दिल और आपकी रूह को पहुंच गया है ना। अब मैं आपको एक बहुत ही आइकॉनिक, जो बहुत ही मशहूर और मारूफ, हालांकि लोग इसे गजल कहते हैं, टेक्निकली गजल नहीं है, यह है नगमा। और सोहेल राना साहब का की म्यूजिक थी, कंपोजिशन। सबसे पहले हबीब अली मोहम्मद साहब ने गाई थी ये, जिनका इंतकाल हो गया हाल ही में। लेकिन जब फरीदा खानम साहिबा ने जब ये गाया महफिल में, तो ये बिल्कुल ऐसी फैल चुकी कि मतलब कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो इससे बच सकता है। सब ने गाई, मैंने भी गाई है ये गजल। ये गजल नहीं है नगमा, फिर भी गजल में करार दिया जाता है इसको। आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। अब मैं अपनी सुर में गाऊंगा क्योंकि मैं फरीदा साहिबा की सुर में गा नहीं सकता। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। 1 2 3 1 2 1 ऐसे चल रहा है ये ले। आज जाने की जिद ना करो। चूंकि आप लोग गजलियाँ सुनते हैं, आप उसका लुत्फ उठाते हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड बता दूं कि ये कि क्या है वो क्या है। तो मुझे यकीन है कि आज के एपिसोड में मैंने बहुत कुछ आपको बताया, बहुत सारे फनकारों की गायकी आपको मैंने सुनवाई, लाइव गायकी जब वो महफिल में गाते हैं। इसलिए आज मैंने भी कुछ 2 गज़लियात बिल्कुल ताज़ा जो मैंने कंपोज की वो आपके सामने लाइव तबले के साथ मैंने सुनाई। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा करता रहूं ताकि आप लोग जो गज़ल के शायकीन हैं, जो म्यूज़िक के शायकीन हैं, कारवाने गज़ल जो सुनते हैं बड़े शौक़ से हर इतवार के दिन, तो उनके लिए ऐसा काम करूं कि वो बस 9 बजे इतवार के दिन, संडे के दिन, रविवार के दिन वो रेडियो खोलकर सुने। और अगर आप मुझे अपने तासुरात यानी कि आपकी फीलिंग्स या आपके कमेंट्स आप मुझे भेजना चाहते हैं तो यू कैन सेंड इट। तो ऐसे ही आप लोग सुनते रहिएगा, हमें सराहिएगा। तब तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शब बखैर, गुड नाइट। नेक्स्ट संडे कारवाने गज़ल ज़रूर सुनिएगा। और मैं हूँ तलत अजीज़ और ये कारवाने गज़ल था 92.7 बिग FM पर।